जिस तरह से आपने बहुत कम समय पे स्मार्ट वैल्यू के एक ऊंचाई को छुआ है, तो बहुत सारे एसोसिएट्स का तो मेरा क्वेश्चन आते हैं कि सर विकास घोष कैसे बना जा सकता है, ये विकास घोष कैसे बनना है। तो मैं चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस स्मार्ट वैल्यू में कैसा रहा और किस चीज को लेके आप काम किए, ये सारा एक्सपीरियंस आप टीम को दें ताकि सभी लोग आज आपसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। सबसे तो बड़ा थैंक यू तो स्मार्ट वैल्यू को, भगवान को। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलता तो क्या करते पता नहीं, क्योंकि हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड जैसा है आपको तो पता ही है, शायद सबको पता है। जी। तो फिर भी बहुत कोई होगा जो नया है, तो हम लोगों के लिए स्मार्ट वैल्यू सर एक वरदान है। ठीक है, कभी आपने सही बोला, आपको याद है, मुझे अच्छा लगा कि रूबी जब मैं हुआ था तो पिन लेने नहीं गया था, तो शायद डायमंड में भी नहीं जाता सर। लेकिन हाँ, एक टारगेट था, डायमंड नहीं था, क्राउन था एक टारगेट जिंदगी में। क्योंकि बड़े बड़े क्राउन अचीवर को देख के ड्रीम सेट हुआ था कि कुछ बनना है, बड़ा बनना है। और क्राउन पिन दिल में लग गया था कि बनना है तो यही बनना है। जी। और शायद क्राउन के बाद भी रिकॉग्निशन में जाता, मतलब पिन उठाने जाता कि नहीं, मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं बहुत लो कॉन्फिडेंस इंसान हूँ। ठीक है, भीड़ में मुझे बहुत शर्म आता है। तो एक लो कॉन्फिडेंट इंसान, आज भी मैं लो कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, लेकिन एक लो कॉन्फिडेंट इंसान भीड़ में उठ के जाना, स्मार्ट वैल्यू में इतना पोजीशन, बड़ा पोजीशन आज जो बोला जाता है क्राउन या उसके अहवाब, वहां पे जाना, डर तो बहुत था। क्योंकि हम लोगों का जो दोस्त लोग होते थे, तो वो लोग बहुत कुछ बोलते थे कि बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए जानता है कितना चालाक होना पड़ता है, कितना दिमाग होना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। और तुझको तो हम लोग बचपन से जानते हैं। ठीक है, ये सब गाली देके बोलते थे। तो ये सब छोड़, लोगों को बेवकूफ बनाना। क्योंकि जो लोग आज स्टेज में जाके बोल रहे हैं बड़ा बड़ा बात, 6 लाख कमाता है, करोड़ों कमाता है, महीने में 6 लाख कमाता है, सब बेवकूफ बनाने वाला बात है। क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने बोला कि हम लोगों का फैमिली में करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का पैसा ढाल के भी 6 लाख नहीं आता है। और यहाँ पे लोग पकड़ के महीने में 6 लाख कमाता है। ये सब लीडर लोगों को जैसे बेवकूफ बनाता है, हम लोगों को ऐसा बनाने का कोशिश मत करना। और वो जब भी देखा होता था, क्योंकि मेरा पहला कुछ साल अचीवमेंट नहीं हुआ, बाइक दिखाना, गाड़ी दिखाना, ये सब नहीं हुआ था। तो लोग आके बोलते थे कि बहुत चालाक होना पड़ता है जिंदगी में, बड़ा होने के लिए बहुत चालाक होना पड़ता है। तो डर लगता था उसमें ही कि हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, और मैं लो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोलता हूँ हमेशा। लेकिन काम को लेके कभी लो कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, स्मार्ट वैल्यू को लेके कभी लो कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। लोग, मैं देखता हूँ सर, लोग सब चीज में कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारा कॉन्फिडेंट आदमी को देखा है जिंदगी में। हम जैसे यंग लड़के को ही बात बोल रहा हूँ, सब चीज में कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन जब स्मार्ट वैल्यू मिलता है, तब स्मार्ट वैल्यू लेके कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर नहीं रहता है। तो हम लोगों को भगवान ने उतना बुद्धि दिया कि स्मार्ट वैल्यू मिला, इससे बड़ा चीज स्मार्ट वैल्यू समझने का मौका मिला। तो लेकिन पहला साल नहीं समझा था। पहले मैं ट्रेनिंग नहीं लेता था, ट्रेनिंग में नहीं जाता था। ट्रेनिंग में जाने के बाद बहुत देर से जाता था, और ज्यादातर ट्रेनिंग नहीं जाता था, क्योंकि मुझे स्मार्ट वैल्यू समझ में ही नहीं आया था कि स्मार्ट वैल्यू करना क्यों है। लेकिन ज्वाइन करने का कुछ पर्पस था। थोड़ा अगर पीछे का बात बोले तो आसान होगा समझना सबको। एक्चुअली मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मेरा पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और हम लोगों का एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, मेरा पिताजी का रिक्शा चलाना। तो हम लोगों का ना खुद का घर था। मैं और मेरा भाई और माँ बाप, यही 4 फैमिली मेंबर्स थे। तो गुजारा चल रहा था, जिंदगी चल रही थी। तो क्या करना है, सिर्फ घर में एक ही चीज बोला जाता था, पढ़ाई लिखाई सही से करो, क्योंकि तुम्हारा पिताजी रिक्शा चलाते हैं। जिंदगी में हम लोग जो दिन देखे हैं, अगर ऐसा नहीं दिखना चाहते हो तो कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, अड्डाबाजी सब जिंदगी में होगा, खेल कूद सब होगा। जिंदगी में एक टाइम आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो टाइम है, ये अगर गुजर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन समझ में नहीं आता था क्या बोलना चाहता था मेरा माँ। स्मार्ट वैल्यू आने के बाद बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन तब समझ में नहीं आता था। ठीक, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते थे, और जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रैंक नहीं किया। पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा तरीके से किया। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद करना क्या है,
कभी किसी ने नहीं समझाया कि करना क्या है। इनकम के बारे में किसी ने नहीं बताया कि तुमको इतना कमाना है, नहीं तो जिंदगी अच्छा नहीं हो सकता। गरीबी से, जो गरीबी का जो लेवल होता है उसको अगर उभर के जाना है, उसके ऊपर जाना है, तो कितना इनकम मिनिमम चाहिए ये किसी ने नहीं बोला। सबने बोला सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई करते थे, रैंक करते थे, लोग बोलते थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन आने वाले 10 साल बाद मेरा जिंदगी क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं बात किया। ना टीचर बात किया, ना गार्जियन बात किया, ना स्कूल बात किया, कोई नहीं बात किया। तो सर मेरा करियर को लेके मेरा मानसिकता जो था वो बहुत पोरेस्ट लेवल पे था, ठीक है, क्योंकि मैं अज्ञान था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करना है, यही यही सिर्फ यही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे एक समय आया जो होता है। एपीजे अब्दुल कलाम को एक बात पूछा गया था कि हम लोगों का देश के सबसे पावरफुल फैक्टर क्या है। तो उन्होंने बताया था इंडिया ऐसा देश है जो सुपर पावर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का सबसे पावर है कि इंडिया का यंग जनरेशन। पूरा दुनिया में सिर्फ इंडिया ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है, बाकी कोई देश में नहीं है। लेकिन इंडिया का सबसे बदनसीबी भी यही है कि हम लोगों का देश में आज सबसे ज्यादा यंग जनरेशन होने के बाद भी हम लोगों का देश का यंग जनरेशन मिसगाइडेड है। उन लोगों को पता नहीं है करना क्या है। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का जितना भी इंटरव्यू सुना, उन सब इंटरव्यू में वो एक ही बात बोल रहा है, ड्रीम ड्रीम। शायद आज से 20 साल पहले अगर मैं यही इंटरव्यू सुनता तो भी मैं उस समय पे मेरा ताकत नहीं था जो उनका बात समझने का लिए कि ड्रीम 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 क्या होता है, ड्रीम ड्रीम कितना बड़ा लेवल का होता है, कितना। क्योंकि एक अंदाजा तो होना चाहिए। और हम लोगों का सोसाइटी में, गरीबों में ड्रीम का बात नहीं होता है, बल्कि ये बात होता है कि बड़ा ड्रीम मत देखो, बड़ा सपना मत देखो। तो सर फर्क होता है माइंडसेट में। कहते हैं एक जिंदगी बदलने के लिए सोच बदलना पड़ता है, वैसे ही एक देश बदलने के लिए भी देश का सोच बदलना पड़ता है। आज मैं प्राउड करता हूं कि मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू से देश का, ऐसे बहुत सारे विकास घोष का सोच बदला जा सकता है। तो ऐसे ही एक समय था, जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते थे। करते करते क्या होता था हम लोगों का सोसाइटी में, देखिए मैंने जितना समझा जिंदगी में कि एक देश बोलिए, एक दुनिया बोलिए, समाज बोलिए, घर परिवार बोलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है फाइनेंशियल कंडीशन। और दूसरा चीज होता है कल्चर। फाइनेंशियल कंडीशन, जिस देश का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उस देश का कुछ नहीं हो सकता। और देश का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है लेकिन उस देश का कल्चर कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऐसे कंट्री है वर्ल्ड में जिन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है लेकिन उस देश में डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि कल्चर नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोला था कि अमेरिका से सीखो मेहनत कैसे करते हैं, और इंडिया से सीखो कल्चर कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों का फैमिली में क्या था, हम लोगों का फैमिली में कल्चर क्या था? पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई ड्रीम नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, आने वाले टाइम पे क्या होगा, भीड़ का एक हिस्सा बन जाओगे। यही मेरा किस्मत में लिखा हुआ था सर, भीड़ का हिस्सा बनना। और कल्चर क्या था हम लोगों का, देश का जो कल्चर है, कुछ आता नहीं, सिर्फ एक ही चीज आता है, लड़की पटाना, प्रेम करना, इश्क करना, मोहब्बत करना, खुद को शाहरुख खान समझना। और हीरोइज्म में ही पूरा यंग एज निकल जाता है, 30 साल निकल जाता है, फिर एक जिंदगी कूड़े की तरह, एक क्या बोलते हैं, डस्टबिन बन जाता है। तो मेरा भी वही हाल था। पढ़ाई लिखाई करते थे और पढ़ाई लिखाई करते करते दोस्त लोगों के जैसा ऐसे ही खुद को हीरो समझना, मोहब्बत करना, प्यार करना, ठीक है। औकात दो पैसे का नहीं है, प्यार करने चला था। ऐसे ही था मेरा लाइफ। और क्या होता खुदा जाने, ऐसे लाइफ का भगवान जाने। लेकिन बोला जाता है अगर भगवान ने कुछ अच्छा लिखा है तो होगा ही, कोई भी रोक ले, कुछ भी कर ले। तो एक समय आया, स्मार्ट वैल्यू मिला। और स्मार्ट वैल्यू मिला तो कैसे मिला, इतना नेगेटिव था मुझे, जिसने पहले इनवाइटिंग किया था, मैं पहले दिन से ही नेगेटिव था स्मार्ट वैल्यू लेके। कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आस पड़ोस से सुना था ये लड़का पकड़ने का काम है, आदमी पकड़ने का काम है, ये होता है वो होता है, जिंदगी बर्बाद होता है। तो मैंने सुना, मैंने सोचा, हम लोगों का कोचिंग का सर भी बोलता था ये होता है, हमने सोचा सर लोग बोल रहे हैं अच्छा ही होगा, सही बोल रहा है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। दोस्त लोगों को देखा स्मार्ट वैल्यू कर रहा है,
जिंदगी बर्बाद हो जाएगा जाएगा। हम भी डायलॉग मारने निकल पड़ते हैं सबको, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तेरे लोग का, ये सब कर रहा है, छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई कर। तो सर ऐसे ही सिलसिला चला 2 साल। क्या किया, सिर्फ लोगों को, जो बोलते हैं लोगों को टोन करना, उन लोगों को रास्ते में देख के चाटना, इसे भी करते थे। ठीक है, खुद का जिंदगी का पता नहीं, लोगों को चाटते थे स्मार्ट वैल्यू लेके। तो एक समय आया, 2 साल निकल गया, 10 से 11 लोग मुझे इनवाइटिंग किया। मैंने कभी भी ज्वाइन करने के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, तो अपने दुनिया में था। तो एक समय आया जब मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं जिससे प्यार करता था उससे ब्रेकअप हो गया, होना ही था। तो ब्रेकअप हो गया, जब ब्रेकअप हो गया तब देवदास बन के घूम रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और देवदास बन के घूम रहे थे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये सब गाना सुन के घूम रहे थे जिंदगी में। तब एक समय आया, तो एक दोस्त ने मुझे इनवाइटिंग किया। क्या इनवाइटिंग किया, उन्होंने मुझे इनवाइटिंग किया उसने, कि देख तू जिससे प्यार करता है वो भी स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है, अब तो ज्वाइन कर ले। तो मैंने सोचा कोचिंग का अधूरा प्यार अभी पूरा करने का टाइम आ चुका है, चलो स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करते। तो उस कारण से मैंने पहला दफा स्मार्ट वैल्यू का प्लान शो सुनने गया। सुनने जाने के बाद बहुत कुछ समझाया, मेरा दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सिर्फ एक चीज घुसा कि यहाँ पे पैसा जाएगा और मुझे करना नहीं है। ठीक है, ये सब लोग पकड़ने वाला काम करना नहीं है, लेकिन मुझे जो मकसद के लिए मैंने आया था मुझे वही करना है। तो घर से पैसा लिया, मम्मी ने अपना जितना भी घर में सोना था या तो अम, धार बाकी करके, उधारी करके मुझे ज्वाइन करवाया। और मेरा दिल में गिल्टी था, गरीब घर का लड़का था, दिल में गिल्टी था, फैमिली से पैसा ले रहा हूं। तो मैंने सोचा क्या, लोग पकड़ने का काम है, लोगों को पकड़ूंगा, पैसा आएगा, और पैसा जब वापस उठा लूंगा चला जाऊंगा, और हम लोगों का जो रिश्ता था वो स्मार्ट वैल्यू के बाहर हो ही जाएगा। तो ट्रेनिंग आने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू से कोई लगाव नहीं था, स्मार्ट वैल्यू का कोई दरकार नहीं था, ट्रेनिंग भी नहीं आता था, सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, कोई कुछ बोल देता था उसको उल्टा सीधा बोल देता था। तो ऐसे ही चल रहा था। धीरे धीरे ट्रेनिंग कभी कभार आ जाया करता था। तो मेरा एक सीनियर था, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने बार बार मुझे बहुत डांटा, और जिंदगी में जब भी उन्होंने डांटा मेरा जिंदगी में चेंजेस आया। तो एक बार ट्रेनिंग उनके कहने में मैं गया, ट्रेनिंग लिया। लेते लेते एक समय आया, कब स्मार्ट वैल्यू से प्यार हो गया पता नहीं, और सब प्यार भूल गया पता नहीं। और उस दिन से कभी भी आज तक ट्रेनिंग कभी भी गैप नहीं करता। और मैं स्मार्ट वैल्यू का हर एक एसोसिएट को, हर एक भाई को, बहन को एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में एक चीज शिद्दत से लेना, स्मार्ट वैल्यू में ट्रेनिंग लेना। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेनिंग, और जब तक ट्रेनिंग में प्यार रहेगा आप जानोगे आपका स्मार्ट वैल्यू जिंदा है आपके अंदर। और यही ट्रेनिंग है जो आपको बदलेगा, यही ट्रेनिंग है आपका सोच बदलेगा, और यही ट्रेनिंग है जिससे आप आने वाले टाइम पे लाखों आदमी का जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं एक एसोसिएट के माफिक। एसोसिएट के माफिक ट्रेनिंग मत लेना, कि कोई लीडर होता है वो ट्रेनिंग देता है और हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, नहीं। ट्रेनिंग लीडर बनने के लिए लेना है, एसोसिएट बनने के लिए नहीं। आज आप एसोसिएट हो, आप ट्रेनिंग लो, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश होना चाहिए कि स्टेज में मुझे भी जाना है और मेरा कहानी भी पूरा दुनिया को सुनाना है। तो इसके लिए आज वो ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि अंदर अगर कुछ नहीं रहेगा तो आप सिखाओगे क्या। तो पहले खुद सीखना है, पहले खुद ग्रो करना है, फिर एक दिन आएगा वो मुकाम आ जाएगा। सर मेरा बात सुनाई दे रहा है? जी। हेलो। ओके सर, थैंक यू। तो ट्रेनिंग लेता गया, ट्रेनिंग लेते लेते 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, साल गुजरता गया। तो ऐसे ही बहुत सारे दोस्त लोगों को इनवाइटिंग किया, ज्वाइन किया, बहुत कोई क्विट किया, लेकिन इनकम नहीं आ रहा था, बिजनेस नहीं हो रहा था। और मेरा एक, आज मैं मानता हूँ लकी हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट सीनियर नहीं था जो मेरा प्लान शो कर देगा, मेरा फॉलोअप कर देगा, मेरा बेसिक ट्रेनिंग करवा देगा, मेरा टीम को माइंडसेट करवा देगा। तो कुछ नहीं था, एक ही चीज था, हॉल ट्रेनिंग। तो खुद से सीखने में टाइम लगा। बहुत कोई होता है इस सिस्टम में, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों का एक माइंडसेट है कि मेरा कोई सीनियर नहीं, कैसे। सीनियर अगर नहीं है लेकिन हॉल ट्रेनिंग है तो हो जाएगा बिजनेस। आप सिर्फ
सेल्फ बिलीव रखो कि मुझे करना है और सीखना है। सीख के बहुत कुछ होता है, सीख के ही सब कुछ होता है। लेकिन सपोर्ट से कुछ भी हो भी जाए, एक टाइम तक होगा, लेकिन आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। लोगों का क्वालिटी से एक टाइम तक ऊपर जाओगे, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो मुझे टाइम लगा, 7 साल लगा। 7 साल बाद मुझे मुझे पिन मिला। 7 साल में मैंने 10,000 भी नहीं कमाया। लेकिन मैं एक चीज जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग लेते लेते समझ चुका था कि 7 साल अगर मैं नौकरी करता, 7 साल के बाद नेक्स्ट 7 साल भी मुझे वैसा ही काम करना पड़ता, रेदर डबल काम करना पड़ता, ज्यादा मेहनत करना पड़ता, इनसिक्योरिटी में जाना पड़ता। फिर जाके मेरा नेक्स्ट 7 साल इनकम होता। 14 साल इनकम करने के बाद नौकरी करने में नेक्स्ट 14 साल सेम मेहनत करना पड़ता। शायद नौकरी रहता भी नहीं रहता, वो भी पता नहीं। तो स्मार्ट वैल्यू में मुझे इनकम के लिए नहीं करना है, स्मार्ट वैल्यू में मुझे पैसिव इनकम के लिए करना है। स्मार्ट वैल्यू मुझे इनकम के लिए नहीं करना है, पैसिव इनकम के लिए करना है। कहते कि एक गरीब इंसान के लिए वर्क करता है, एक सक्सेसफुल इंसान पैसे कमाने के लिए नेटवर्क करता है। तो ये नेटवर्क मुझे बहुत बात समझ में आया स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद, क्योंकि हम लोगों का गरीब होने का लिए पहला प्रॉब्लम है हम लोगों का गरीबी माइंडसेट। तो हम लोग रीच बनना नहीं चाहते, रिच मेंटालिटी नहीं क्रिएट होता। शाहरुख खान का मैं एक इंटरव्यू सुना था, वहां पे शाहरुख खान एक बात बोल रहा था कि पैसे से मोहब्बत करो, पैसा अच्छा चीज होता है, पैसे से दुनिया में बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। पैसा कमाना मतलब ये नहीं है, अमीर बनना मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, क्योंकि अमीर बनने के साथ स्पिरिचुअल ना होने का कोई संपर्क नहीं है। हम लोगों का एक जहन में बैठ चुका है कि अमीर बनना मतलब लालची नहीं। अमीर बंदा ही अगर उसके अंदर विवेक हो, उसके अंदर आत्मा हो, अच्छा सोच हो, अमीर इंसान चाहेगा तो लाखों इंसानों का भला कर सकेगा। तो ऐसा माइंडसेट डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। और हम लोगों का स्मार्ट वैल्यू में सबसे ज्यादा हम लोगों का दुर्भाग्य ये है, स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद हम लोगों का सोच डेवलप नहीं होता। हम लोग जल्दी से स्मार्ट वैल्यू एक छोटा सा सोच लेके करते हैं और छोड़ देते हैं। और ज्यादातर लोग क्या होता है, ज्यादातर लोग 6 महीने के अंदर स्मार्ट वैल्यू छोड़ के चला जाता है, लेकिन 6 महीने में कुछ नहीं होता। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है कि इंसान का जिंदगी में दो लेवल होता है जिंदगी का। अगर 70 साल 80 साल का जिंदगी देखा जाए, उसका पहला 2 लेवल होता है जहां पे इंसान का जिंदगी में कुछ कर लेना चाहिए। पहला लेवल होता है पहला 18 साल के अंदर। पहला 18 साल के अंदर आपने क्या किया? 5 साल से एक इंसान का होश हो जाता है, एक इंसान समझ आ चुका होता है। 5 साल से 18 साल, ये जो बीच का 12 साल होता है ना, ये 12 साल 13 साल 14 साल, इसमें आपने क्या किया? और हम लोगों को देखिए सर, हम लोगों को, जिन लोगों को स्मार्ट वैल्यू मिला है और हम लोगों का दोस्त लोगों को, सबको ये जो 18 साल 20 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोगों का कोई लक्ष्य नहीं था। विराट कोहली क्यों बना? क्योंकि विराट कोहली को 4 साल से पता था मुझे क्रिकेट में कुछ बड़ा करना है। वो 20 साल में ही बड़ा हो चुका था, क्योंकि जब उसका 20 साल उम्र हो चुका था तब उसने अपना जिंदगी का 15 साल दे दिया क्रिकेट में। और हम लोगों ने अपना 15 साल कहां दिया? हम लोगों का 20 साल की उम्र में हम लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का 15 साल कहां चला गया हमें पता ही नहीं, हमें क्या करना है पता ही नहीं। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाओ, एक ही चीज करना है, जॉब करना है, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना है, बस। कितना जॉब, काहे का जॉब, कहां मिलेगा जॉब, कुछ पता नहीं। एक लता मंगेशकर होता है, क्योंकि वो लोग पहला 20 साल में ही कुछ कर लेता है। कुछ दिन पहले मैं एक देख रहा था, वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर, यंगेस्ट चेस 18 साल की उम्र में वर्ल्ड का चैंपियन बन गया, वर्ल्ड चैंपियन चेस में, वर्ल्ड चैंपियन 18 साल में। तो कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है 18 साल में, और किसी को 18 साल उम्र बीत चुका है, उसको पता ही नहीं करेगा क्या। ये जो डिफरेंस है बहुत डेंजरस डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, और लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है नेक्स्ट 12 साल 15 साल, जब उसका उम्र यंग एज होता है। वो नेक्स्ट 12 साल अगर जिंदगी से किसी कारण से अज्ञान पूर्वक चला जाए, मिस हो जाए, तो एक इंसान का जिंदगी जहन्नुम बन जाता है। थैंक गॉड 18 साल की उम्र में मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। पहला 18 साल खत्म हो चुका था, कुछ नहीं किया था जिंदगी में, कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं डाला था। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप था, नेक्स्ट जो जिंदगी का सीढ़ी था, उसमें अकल आया, बिकॉज स्मार्ट वैल्यू का लीडर लोगों का ट्रेनिंग। मैं खुश नसीब हूं, इन लोगों ऐसे बड़ा बड़ा लीडर का मुझे ट्रेनिंग मिला, ऐसे टीचर मिला। बहुत कोई है जो मेरे सीनियर भी नहीं है,
लेकिन मैं दिल से सब सीनियर को रिस्पेक्ट करता हूँ, सब सीनियर को मेरा टीम जानता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का ट्रेनिंग लेके विकास घोष पैदा हुआ है। आज कंपनी का ये जो प्रोग्राम हो रहा है जोश, इसमें भौमिक सर ने ट्रेनिंग दिया। भौमिक सर तो मेरा सीनियर है, उनसे तो मैं सीख ही लूंगा। अमित सर ट्रेनिंग दिया, उनसे तो मैं सीख ही लूंगा। लेकिन बहुत सारे और भी लीडर ट्रेनिंग दिया है। इन लोगों का ट्रेनिंग भी सबको मिलने का मौका मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये स्मार्ट वैल्यू में ही होता है, बाहर में नहीं होता है। क्योंकि बाहर में गरीब भी नहीं चाहता है कि हम लोगों का रिलेटिव से कोई गरीब हम लोगों से बड़ा बने। और जो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग अमीर है, वो लोग भी नहीं चाहते। जो फॉर्च्यूनर चढ़ते हैं हम लोगों का एरिया में, जो फॉर्च्यूनर में घूमता है, वो नहीं चाहे, वो कभी नहीं चाहेगा कि एक गरीब रिक्शा वाला का फैमिली का लड़का भी फॉर्च्यूनर में घूमे, क्योंकि उसको ईगो में लगता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, एक गरीब का बेटा भी उस स्कूल से मेरे लड़के से ज्यादा बड़ा करियर बनाए। हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं, वो गरीब का लड़का उससे ज्यादा बड़ा फ्लैट में रहे। क्योंकि गरीब ऐसा एक शख्स है, उसको बड़ा आदमी अपना ग्लैमर दिखाएगा किसे? गरीब को। फॉर्चूनर देखेगा कौन? गरीब, क्योंकि वो खरीद नहीं सकता, वो सिर्फ देखेगा। सेलिब्रिटी लोग आज अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं किन लोगों को? गरीब लोगों को। आज शाहरुख खान के बाहर के मतलब घर के बाहर लाखों लोगों का लाइन होता है। कौन है सब? शाहरुख खान इंजॉय करता है इस चीज को। शाहरुख खान के घर के बाहर लाखों लोग खड़े होते हैं। कौन है वो लोग? पब्लिक। शाहरुख खान किसी को अमीर नहीं बनाएगा, पब्लिक बना के रख देगा, क्योंकि वो लोग उसका फैन है। स्मार्ट वैल्यू को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में एक लीडर किसी को फैन नहीं बनाता है। स्मार्ट वैल्यू का लीडर यही नहीं चाहता है कि मेरा टीम मेरा फैन बन के रहे, मेरे पीछे रहे, मेरा सेल्फी उठाते रहे, और ये लोग इन लोगों का सेलिब्रिटी में बन के रहूं सारा पूरा जिंदगी। स्मार्ट वैल्यू का लीडर चाहता है मेरा हर एक बंदा, मेरा हर एक एसोसिएट मेरा फैन ना बने, हर एक एसोसिएट के लिए मैं इंस्पिरेशन बन जाऊं। ये सही है, लेकिन वो लोग लीडर होना चाहिए। और हम लोग अपने एसोसिएट को सिखाते हैं कि किसी का सेल्फी उठाने मत जाओ फैन बन के। सेल्फी उठाओ तो इंस्पिरेशन बनाओ, और वो देख के आपके अंदर जलन होना चाहिए कि ये अगर यहाँ पे जा सकता है, वही स्मार्ट वैल्यू मुझको भी मिला, मुझे भी वहां तक जाना है। तो सर, एक शाहरुख खान का सोच और स्मार्ट वैल्यू का लीडर का सोच, एक सलमान खान का सोच, अमिताभ बच्चन का सोच और स्मार्ट वैल्यू का लीडर। लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, सपना है मेरा, लेकिन लैम्बोर्गिनी खरीदने के बाद लैम्बोर्गिनी में चढ़ना नहीं है मुझे। लैम्बोर्गिनी में चढ़ने का, रोल्स रॉयस में चढ़ने का भूख नहीं है मुझे। मेरा औकात रोल्स रॉयस खरीदने का है। ये सिर्फ देखने के लिए मुझे रोल्स रॉयस खरीदना है। जिंदगी में कभी भोगने के लिए मेहनत मत करो। जिंदगी में उस मुकाम पे जाना आपका अंदर है कि नहीं, उसके लिए मेहनत करो। मैं स्मार्ट वैल्यू सिर्फ इसलिए करना चाहता था कि हाँ, फैमिली बदलना है, सही बात है। लेकिन मेरा यह भी था कि शायद अगर मैं कुछ नहीं बन पाऊं तो, डाउट आता था कि शायद मैं अगर कुछ नहीं बन पाऊं तो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, तब दिल से आवाज आता था कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। 20,000 तो कमा ही लेगा स्मार्ट वैल्यू से, गोल्ड तो बन ही जाएगा स्मार्ट वैल्यू से। कितने लोगों को मैंने देखा गोल्ड बनता हुआ, जिन लोगों का माइंडसेट भी नहीं था सही से। और जो बंदा 5 साल से स्मार्ट वैल्यू में गाली सुन के पैसा ना कमा के मेहनत कर रहा है, वो गोल्ड नहीं बनेगा। मैं जिंदगी में गोल्ड नहीं बनूंगा। इतना तो भगवान पे मुझे भरोसा था कि इतना लोग बन रहे, और मैं जिंदगी में गोल्ड नहीं बनूंगा। अगर गोल्ड बन जाऊंगा तो मिनिमम तो एक इनकम आएगा। मेरा कौन सा जिंदगी में भाग्य में मर्सिडीज लिखा था? कौन सा जिंदगी में भाग्य में रोल्स रॉयस लिखा हुआ था? कौन सा क्राउन बनता? कौन सा करोड़पति बनता? स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलता तो नौकरी करना पड़ता, वो भी छोटा मोटा। तो मेरा भाग्य में तो कुछ नहीं था। लेकिन स्मार्ट वैल्यू करके सुकून आता है, स्मार्ट वैल्यू करके अच्छा लगता है, प्यार होता है। स्मार्ट वैल्यू से प्यार हो गया था। लगता था स्मार्ट वैल्यू से 10,000 कमाएंगे। जिंदगी में तो बहुत कुछ नहीं कमा सकते, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ही कमाएंगे, सही, लेकिन स्मार्ट वैल्यू करेंगे। तो प्यार करते थे स्मार्ट वैल्यू को, इसलिए स्मार्ट वैल्यू किया। और सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र यही है, काम से प्यार करो, नहीं तो भटक जाओगे। कोई आके बोलेगा अरे हम लोगों का टीम में देख क्या होता है, हम लोगों का कंपनी में देख क्या होता है। क्या होता है कंपनी में? हम लोगों का कंपनी में देख, लोग 1 साल में कहां चले जाते हैं, 1 साल में। और जो इनकम के लिए काम करता है, वो 1 साल में वो देखेगा हाँ वहां पे 1 साल में कुछ होता है, 2 साल में कुछ होता है। चलो भाई, 2 साल में भटकते रहोगे, जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। आज मेरे पास बहुत कुछ है भगवान के दया से, स्मार्ट वैल्यू के दया से बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास जो चीज है वो पैसे से हटके है। मेरे पास एक गर्व है, मेरे पास एक गर्व है कि मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूं। मेरे पास एक गर्व है
कुछ नहीं होने के बाद भी मैं एक सुकून सुकून मिलता है मुझे, क्योंकि कहते हैं कि सही चीज में फेलियर भी हो पड़े रहो, गलत चीज में 2 पैसा आ जाएगा उसके पीछे मत भागो, एंडिंग खराब होगा। सही रास्ता, रास्ता अगर सही है चलते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज समय खराब है, कल समय अच्छा होगा। रास्ता अच्छा है, चलते रहो, डर किस बात का? सही काम कर रहे हो तो डर किस बात का? सही से करो, चलते रहो, कुछ ना कुछ होगा। बिलीव कैसा है आपका? मेरा बिलीव था कि मैं सही काम करता हूं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। प्राउड प्राउड था मेरा कि मैं सही काम करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अच्छा काम करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और काम सही है। अगर ब्रांड के बारे में बोला जाए स्मार्ट वैल्यू, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्यों क्वेश्चन नहीं होगा? क्योंकि पहले तो नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज आया कि एक नेटवर्क में भी कुछ डिफरेंसेस होता है। और मैं जिस कंपनी के साथ हूं उसका जो मैथमेटिक्स है वो है बाइनरी। और इतना तो समझ में आ चुका था कि बाइनरी का दम क्या है, क्योंकि 10 हैंड मेंटेन करना, 20 हैंड मेंटेन करना, उससे बहुत आसान है 2 हैंड मतलब बाइनरी मेंटेन करना। तो बाइनरी में था, इतना तो समझ में आ चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन बेस्ट प्लान में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। और बाइनरी में बहुत ऐसे कंपनी है, लेकिन बाइनरी में 2 हैंड होता है, लेकिन मैक्सिमम बाइनरी में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। स्मार्ट वैल्यू सिर्फ बाइनरी नहीं है, स्मार्ट वैल्यू में प्रोडक्ट भी है। और प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नाम के वास्ते नहीं है, हर साल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च होता है, हर साल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च होता है, हर साल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च होता है। इसका मतलब हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, पीछे दिमाग वाले लोग हैं जो शिद्दत से काम करते हैं। और आज इंडस्ट्री सिर्फ कुछ लीडर की वजह से नहीं है, आज स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। मैंने देखा बाइनरी है, मैंने देखा नेटवर्क बनाने का बहुत आसान तरीका है, मैंने देखा प्रोडक्ट है, फिर मैंने देखा बाइनरी में जो होता है 1:1। मैंने देखा 1:1 100 लोगों में से 1 लोगों का होता है, लेकिन 1:2 100 लोगों में से 99% लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि आपका एक एक टीम बनने से आपका स्टॉक साइड से आप तीनों का पेमेंट पाते हो। फिर देखा मैंने स्टॉक मिलता है, मैक्सिमम बाइनरी में स्टॉक नहीं मिलता है। तो नंबर 1 है